अस्सलामुअलैकुम। गुर्दे की पथरी और पित्ते की पथरी के मुतालिक हमारे पास दिन में काफ़ी केसेस आते हैं। अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि जी डॉक्टर लोग कहते हैं कि पित्ते में से पथरी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हमारा सवाल उन लोगों से ये है कि अगर पित्ते में से पथरी निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो पित्ते के अंदर पथरी जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। पित्ता पथरी है क्या, ये पित्ता हमारे लिए कितना अहम है, लोगों को इस बारे में पता ही नहीं। पित्ते का जो मादा है वो हमारे लिए बहुत अहम है। पित्ते की वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो फासद मादे होते हैं वो ख़त्म होते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड का बढ़ जाना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना या खून के इंतहाई गाढ़ेपन को तहलील करने के लिए पित्ते का जो मादा है वो काम आता है। अल्लाह ताला ने ये जो सफ़रा रखा हुआ है पित्ते के अंदर, इसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो तेज़ाबी मादे हैं, सीने की जलन है, तेज़ाबियत है, या हमारा जो खाना हज़म होता है, निज़ाम इन्हिज़ाम, निज़ाम हज़म और जज़म, ठीक है, खाने को हज़म करने के लिए ये काम आता है। या जो आंतों के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है या जो कब्ज़ पैदा होती है, ये पित्ते की जो सफ़रा होता है उसकी वजह से ये सारी अलामात जो हैं वो पैदा नहीं होती। बाज़ लोगों को फैटी लीवर हो जाता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अभी पित्ता जो है वो सिर्फ ब्लॉक हुआ है पथरी की वजह से, तो फैटी लीवर हो गया है, आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेचीदा अलामात जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। मरीज़ जब पित्ता निकल जाता है मरीज़ का जिस्म के अंदर से, तो मरीज़ जो है वो तकरीबन जो है आधा मरा हुआ जो है ना वो ज़िंदगी गुजारता है, क्योंकि जो पित्ते का मादा है वो डायरेक्ट खून के अंदर शामिल होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से कभी जरकान हो जाता है, कभी हाथ पाँव के अंदर जलन होना शुरू हो जाती है, मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत बढ़ जाती है, ठीक है, खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता, सीने के अंदर जलन होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारा जो इलाज है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की मेहरबानी से चंद दिनों के इलाज से जो पित्ता की पथरी है वो रिमूव हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो पित्ते को रिमूव करवाने से पहले एक दफ़ा हमारे साथ रब्ता लाजमी कीजिएगा। तिब्बे नबी के उसूलों के ऐन मुताबिक अपना इलाज करवाएं और सेहत वाली ज़िंदगी गुजारें। इसी तरह गुर्दों की पथरी है या मसाने की पथरी है या पेशाब की नाली के अंदर पथरी है, अगर पत्थर बड़ा भी होगा तो वो भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मेहरबानी से रिमूव हो जाएगा। इससे ऐसे मरीज़ होते हैं कि गुर्दों की पथरी की वजह से जिन लोगों को वर्मी कैफियत पैदा हो जाती है या गुर्दे के अंदर सख्त दर्द होती है या पेशाब करते वक्त सख्त तकलीफ़ उनको होती है, उनके लिए अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुकम्मल और मुस्तकिल इलाज है। हमारे इलाज के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला दोबारा पथरी पैदा नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो मेडिसिन है वो उन असबाब को ख़त्म करती है कि जिनकी वजह से पथरी बार बार पैदा होती है। तो अपने गुर्दे की पथरी और पित्ते की पथरी के लिए हमारे साथ रब्ता ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा हमसे मेडिसिन इस्तेमाल करके ज़रूर देखें, अपनी मर्ज़ी की किसी भी लेबॉर्ट्री से अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं और हमारे से मेडिसिन इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के इलाज से पथरी, पित्ता और गुर्दे की पथरी पेशाब के अंदर झाग बन के निकलना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की मेहरबानी से तमाम गैर तिब्बी अलामात ख़त्म हो जाएंगी और मरीज़ जो है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। हमारे इस पैगाम को फैलाने में आप लोग हमारा साथ दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो इलाज करवा कर थक चुके हैं। तो इंसानियत की खिदमत के अंदर आप लोग भी अपना हिस्सा डालें, हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाएं कि जो लोग इलाज करवा कर थक चुके हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी व नासर हो। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के दुख, दर्द, बीमारियों और परेशानियों को दूर फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि अल्लाह ताला आपके ऊपर अपना रहम फरमाए। हकीम हाफिज़ फुरकान अशरफ बिन अशरफ दुआ खाना।